गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वैश्विक महामारी कोरोना एक और अपना कहर बरपा रही है। वहीं पश्चिम राज्यों के तरफ आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब पूर्वी छोर पर यास की भी कयास तेज हो गई है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त और चौकस करना तय किया गया है, जिसमें आपदा राहत में 75 टीमों को लगाया गया है। साथ ही लगभग 20 टीम को आपातकाल के लिए तैयार किया गया है। राज्य और केंद्र समेत सभी आपदा अधिकारी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि समुद्री सीमावर्ती क्षेत्र से लोगों को हटाया जाए, जिससे से कम जान माल का नुकसान हो। पैरा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल हमेशा से देश के नागरिकों को आपदा से बचाव राहत कार्य करता आया है। तकनीक और भूगोल में लगातार हो रहे विकास के कारण ही यह संभव हो पाया कि चक्रवात के आने का अंदाजा, तीव्रता और प्रभाव पड़ने वाले क्षेत्रों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। अन्यथा पहले आपदा आने के बाद ही राहत कार्य शुरू हो पाता था, जिसके कारण भारी जान माल का नुकसान राज्य और देश को उठाना पड़ता था। पैरा हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में बेहतर तकनीक की आवश्यकता है, जिसमें कि भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के विषय में भी जानकारी मिल सके। उससे भी ज़्यादा जरूरी है यह जानना कि आखिर क्यों प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। क्या इसके पीछे प्रदूषण और हम नहीं है? क्या इसको लेकर ठोस और महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाने चाहिए? पहले हम लाखों करोड़ों खर्च करके फैक्ट्री लगाते हैं, कार खरीदते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद लाखों करोड़ों खर्च करके वातावरण और जलवायु परिवर्तन पर बैठक और सम्मेलन करते हैं। इससे बड़ी विरोधाभासी बातें और क्या होंगी? बेहतर होगा कि हम प्रकृति के अनुकूल ही कदम उठाएं, जिससे दोहरी मेहनत और परेशानियों को भी कम किया जा सके। पैरा महामारी ने सभी के जीवन को पटरी से उतार दिया है। इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई का खासा नुकसान पहुंचा है, खासकर उनका जो इस समय अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन विद्यार्थियों में इस समय असमंजस की स्थिति है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी भी या नहीं। इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि परीक्षाओं की तारीखों पर फैसला लिया जा सके, लेकिन फिर से 1 जून तक के लिए टाल दिया गया। पैरा हालात यह है कि कुछ राज्य इसके पक्ष में दिख रहे हैं तो कुछ इसके विपक्ष में है। ऐसे में सवाल उन विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में है जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत की थी। महामारी की मार एक बार फिर उन विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फेरती नजर आ रही है। इस बात को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों में निराशा के अलावा आक्रोश की भी स्थिति है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं की जी जान से तैयारी की थी, अब उन विद्यार्थियों का कहना है कि हर विद्यार्थी मेहनत के बलबूते ही अंक दिए जाने चाहिए। पैरा ऐसे में एक और बच्चों को कोरोना से बचाना
और दूसरी ओर परीक्षाओं की समस्या को हल करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। हालांकि परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2 प्रस्ताव भी राज्यों के सामने रखे हैं, जिस पर निर्णय अभी बाकी है। अब ऐसे समय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जाए जिससे विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाए। पैरा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी विवाह या सामाजिक उत्सव आयोजन में लोग केले के पत्ते या फिर प्रकृति से मिली चीज़ों का व्यवहार नहीं करते, लेकिन हाल के अध्ययन के मुताबिक यह सामने आया है कि केले के पत्ते पर खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम रहती है और कई तरह के फायदे होते हैं। लेकिन आजकल कई सारे छोटे बड़े आयोजन में खाना परोसने के लिए प्लास्टिक या फिर थर्माकोल से बनी प्लेटें ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से हमारी स्वास्थ्य में रसायन प्रवेश कर सकते हैं और इसी के आखिर में पेट दर्द और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। थर्माकोल या प्लास्टिक प्लेटें औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में रासायनिक पद्धति के माध्यम से बनाए जाते हैं। व्यवसाय को नज़र में रखते हुए इन सभी कंपनियों ने आम लोगों की स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। विराम। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग सामाजिक आयोजन में खाना केले के पत्ते में ही देते हैं, इसलिए हमें केले के पत्ते या फिर प्रकृति से मिली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके प्रयोग को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण में कोई भी बाधाएं नहीं आ पाए। पैरा, कोरोना संक्रमण के चलते चारों ओर हर कोई परेशान नज़र आता है। आम से लेकर खास व्यक्ति सभी इससे निजात के लिए ईश्वर से प्रार्थना व दुआएं कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली के दौर में घर चलाना दूभर हो गया है। पीड़ित का इलाज कराएं या बच्चों की परवरिश करें। मीडिया चैनलों पर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जमीनी सच्चाई से कोसों दूर के जिम्मेदार लोग क्या आम लोगों की समस्याओं को समझ सके। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से विद्यालय बंद होने के बावजूद भी फीस वसूल की जा रही है। क्या जिम्मेदारों को यह नज़र आता है? सरकार इस पर ध्यान दे व राहत दे। पैरा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में रहते हुए जो अपराध किए थे, लगता है उसके लिए जांच का काम शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिन में उनके खिलाफ 2 बड़े फैसले सामने आए। पहला, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जांच को अब आपराधिक दायरा दे दिया है। यह पहले दीवानी मामला था। दूसरा, वहां के प्रतिनिधि सभा ने संसद भवन में किए गए हमले के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने का फैसला किया है। इन दोनों स्थितियों में मामला आगे बढ़ने से उम्मीद बंधती है, क्योंकि सत्ता में बाहर रहकर भी पार्टी के भीतर उनकी मनमानियां यथावत चल रही थी। अब लगता है उनके लिए की सजा उन्हें मिलेगी। पैरा, पिछले कुछ दिनों से अपने देश में मजाक को काफ़ी गंभीरता से
लिया जाने लगा है। यह स्थिति हम जैसे लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं है, जिनका काम मजाक करना है। मेरा ख्याल है कि यह स्थिति आमतौर पर भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहां लोग मजाक को गंभीरता से लेने लगते हैं, वहां यह भी होता है कि जिन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए उनका मजाक बनने लगता है। इस गंभीरता और मजाक के घालमेल में स्थिति शादी के बुफे में छीन घसीटकर हासिल की गई खाने की प्लेट जैसी हो जाती है, जिसमें रायता शाही पनीर की हद तोड़ रहा होता है और चावल चटनी से गले मिल रहा होता है। कुल जमा ऐसा व्यंजन तैयार हो जाता है जिसका कोई चरित्र नहीं बचता। पूर्णविराम।